हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह एक गायक है। दूसरा वाक्य है वह एक गायिका है। तीसरा वाक्य है आप एक शिक्षक हैं। तो कुछ इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य क्या है बताओ? सबसे पहला वाक्य है वह एक गायक है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात कर रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गायक लिखा गया है ना, तो इसीलिए ये जो वह है उसके जगह में हम लिखेंगे ही। बात समझ पा रहे हो? और अगर किसी स्त्री के बारे में बात किया जाता तो हम इस वह के जगह में लिखते सी। ठीक है, फिर देखो है लिखा गया ना, तो इस है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज, क्योंकि ही के साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है, तो हमने इज लिखा। एक है उसके लिए लिखा ए। गायक है, गायक का अंग्रेजी में मतलब होता है सिंगर, तो हमने यहाँ पर लिखा सिंगर, फिर हमने फुल स्टॉप दे दिया। ही इज अ सिंगर हो गया, वह एक गायक है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, देखो वह एक गायिका है। अब देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है? अब किसी स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए यहां पर जो वह लिखा है इसके लिए हम लिखेंगे सी। ठीक है, फिर देखो सी के साथ में भी इज शब्द का प्रयोग होता है, तो इसीलिए इस है की जगह में हमने लिखा इज। एक के लिए लिखा ए, और गायिका हो या फिर गायक हो, दोनों का मतलब सिंगर ही होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा सिंगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। सी इज अ सिंगर हो गया, वह एक गायिका है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य दिया गया, जरा ध्यान से देखना। तीसरा वाक्य में है आप एक शिक्षक हैं। तो आप का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? आप का मतलब होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। और यू के साथ में क्या लगता है बताओ? ना, यू के साथ में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां पर जो है लिखा गया है उसके लिए यहां पर हमने आर लिखा। फिर एक है, एक के लिए ए लिखा। शिक्षक का मतलब होता है टीचर, तो हमने यहां पर टीचर लिखा। यू आर अ टीचर हो गया, आप एक शिक्षक हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब देखो कभी भी अगर आप आ जाए, आप लोग आ जाए, तुम आ जाए या फिर तुम लोग आ जाए, इन सारे शब्दों के लिए हम यू शब्द का ही प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हमारे पास चौथा वाक्य भी दिया गया है। चौथा वाक्य में है मैं एक लड़का हूं। तो मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो हमने आई लिखा। और आई के साथ में क्या लगेगा? यहाँ पर देखो हूं लिखा गया ना, तो इस हूं के लिए आई के साथ में लगेगा एम। देखो यू के साथ में लगता है आर, ही या फिर सी के साथ में लगता है इज, और आई के साथ में लगता है एम। ठीक है, फिर एक के लिए यहां पर लिखेंगे ए, और लड़का लिखा गया। लड़का का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉय। आई एम अ बॉय हो गया, मैं एक लड़का हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर पांचवा वाक्य दिया गया है वह एक लड़की है, और इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है। लड़की का अंग्रेजी में मतलब होता है गर्ल, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर वह लिखा गया ना, इस वह के जगह में आप क्या इस्तेमाल करोगे? किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप सी शब्द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब आपको खुद से ट्रांसलेशन को कंप्लीट करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी सिंपल हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।